बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जब यूथ यानी नौजवान किसी शोबे में आते हैं तो नई एनर्जी लेकर आते हैं और उनमें से बहुत सारे नौजवान अपनी कमिटमेंट, अपनी मेहनत की वजह से वो सफ़र जो लोग दिहाइयों में तय करते हैं, बाज़ औक़ात सालों बल्कि महीनों में तय कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही नौजवान मौजूद हैं। जी हाँ, ब्यूटीफुल, बबली, टैलेंटेड एंड लर्नड हिना न्याज़ी। वेलकम टू द शो हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हिना ठहर जा यार दा, वाह वाह, नजारा लैन दे आहा हा, कोई प्यार वाली सजनू गल कहन दे। अभी मैंने चुलबुली नहीं कहा था साथ में। कैसे हैं आप? इतना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंट्रोडक्शन, यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी बात हो रही है। नहीं, अभी मैंने कम कहा, यकीन कर। थैंक यू सो मच, नहीं, थैंक यू। ऑनर। आपको पूरा पाकिस्तान बहुत पसंद करता है। आप हमारे उस्ताद हैं भाई, हम तो आपसे सीखते हैं। नहीं, अब हम आप लोगों से सीखते हैं कि भाई ये नौजवान, ये जो नई नई चीज़ें हो रही हैं और ये सोशल मीडिया से किस तरह से कोप अप करना है, कैसे इसको लेके चलना है। मगर ये बताइए कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? मतलब एक तो यूथ में होती है एनर्जी, जी। वो तो अपनी जगह है, मगर आपकी यूथ वाली एनर्जी भी ना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। थैंक यू सो मच। आई थिंक बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स ही ऐसी हैं या पैदा ही ऐसी को धुंधी तो है ना। ऐसी ही हूँ मैं शुरू से ही, इतनी लाइवली और बबली। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आपको पता है मैं इतना सोती भी नहीं हूँ। Really? मेरा जो स्लीप साइकिल, आई स्लीप फॉर 4-5 आवर्स, दैट्स इट। वाकई? और उसके मैं खातून नहीं हूँ, वरना को खातून आपसे पहला सवाल पता क्या करती हैं? उसके बावजूद इतनी फ्रेश स्किन। वाकई 4-5 घंटे सोती हैं? 4-5 घंटे, और एट टाइम्स तो 2 घंटे सो के भी मैं उठ जाती हूँ। मुझे काम पे जाना होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई ऐसी असाइनमेंट होती है, तो एट टाइम्स 2 घंटे भी सो रही होती है। नहीं, अब तो बाकायदा लेकिन मेडिकल साइंस ही कहती है कि 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो जरूरी है। अदरवाइज ये है कि बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, स्किन के लिए भी ठीक नहीं है, और याददाश्त के लिए भी ठीक नहीं है। मगर आपकी सारी चीजें बहुत बेहतरीन चल रही हैं। अभी तक तो बेहतरीन, लेकिन लॉन्ग टर्म का पता नहीं। लेकिन हाँ, स्लीप साइकिल मेरा इस तरह से ही है कि नहीं, तो आप इसलिए नहीं सोती कि आपका यानी कि आपकी नींद है ही कम, या ये है कि काम बहुत करती हैं? नहीं, नींद है ही कम। या ऐसा क्या हो गया कि नींदें उड़ गई हैं आपकी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अल्लाह करे ऐसा हो भी ना। नहीं, अगर ऐसा ना हो तो फिर जिंदगी क्या है ना? नींदें उड़नी नहीं चाहिए ना, नींद सुकून से आनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हो जाए। वो जिस चीज का जिक्र कर रहा है ना, नहीं, वो बाद में सुकून मिलता है, पहले तो नींदें उड़ जाती हैं। अभी और तो बकौल कैफी के वायलिन बजना शुरू हो जाते हैं, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। वो मुझे इंतजार है उस फीलिंग का और उस शख्स का भी, कि जिसके लिए वो फील किया जाए, वो वायलिन बजे, मैं जागूं। और इस टाइम सारे टीवी दे अगे जेडे बंदे बैठे ने ना, उन्हां दे हथों रिमोट डिग पे ने। एक सवाल तो बकायदा मेरी वाइफ ने भी मुझे कहा था कि भाई हिनायत उससे पूछ लीजिएगा कि शादी क्यों नहीं कर रही हैं। अच्छा, ये बहुत, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा। जी। अच्छा, मतलब मुझसे तकरीबन को 15 लोगों ने कहा कि भाई ये सवाल हिना से करना है, जिसमें से 12 मर्द थे। मर्द से मुराद लड़के थे। उनकी मुझे फोटो बाद में दिखा दीजिएगा। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपकी ज़िंदगी का, और उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। बेहतर ये है कि टाइमली ले लेना चाहिए। हम लोग न्याजी पठान है, तो हमारा कल्चर ये है कि हम ख़ानदान में शादी, फैमिली में, तो वो तो खैर फैमिली की तरफ से जब आए कुछ प्रपोजल्स, तो मैं बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, मेडिकली भी इट्स नॉट इवन गुड, तो मैंने कजन्स के साथ, वो फुप्पो के बेटे को सारी जिंदगी आप भाई 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 बुलाओ और एंड पे जाके जानू बोल दो ना, वो फीलिंग वो पॉसिबल नहीं था। बाकी भाई जानू भी तो कह सकता है। तो कजन्स में नहीं की, और अब्बा ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। फिर काम कर रही थी मैं, एंड मुझे लगता है शादी के लिए कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपके काम की रिस्पेक्ट करे, आपको अंडरस्टैंड करे। अभी मुझे कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मिलते भी हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी आपका कैसा ही नहीं। एक तो आपने कहा कंपैटिबिलिटी हो, तो बड़ी बुनियादी बात है, आपके काम की रिस्पेक्ट करे, बट अदरवाइज कैसा लड़का आपको, कैसा शौहर, कैसा? somebody who is educated enough to understand my work। ठीक है, लिस्ट बनाओ। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। फैमिली वैल्यूज हो उसकी, वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी रिस्पेक्ट करे,
गुड लुकिंग भी हो तो बुरी बात नहीं है, वरना है। कोई ये नहीं है कि टॉम क्रूज ही चाहिए मुझे। ठीक, अच्छा वेरी गुड। लेकिन लुक्स को आपने चौथे नंबर पे रखा है। ये आ गई है चौथे नंबर पे या रखा ही चौथे नंबर नहीं पे? नहीं, आप ये है ही चौथे नंबर आपके लिए एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फैमिली वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लुक्स जो है वो आपके लिए उतनी नॉट इंपॉर्टेंट दैट इम्पोर्टेंट। और फिर बहुत सारे लोग मुझसे, मेरी दोस्तें ही सवाल करती हैं तुम्हें तो कोई बहुत अमीर लड़के की तलाश होगी। नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। And मैं मेरे खुद को आजकल बहुत नोट कमा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और मेरी सैलरी तो 29 तारीख को आ जाती है। क्या आपका तो पता नहीं, मगर जो लोग देख रहे होंगे ना, जो माएँ और बाप और जो फैमिलीज और खानदान देख रहे होंगे, वो इस वक्त हसरत से देख रहे होंगे टीवी में कि एहो जी कुड़ी किथे लभदी है, किथे लभदी है, एहो जे ख्यालात दी कुड़ी जड़ी है। अच्छा, बस, जी। तो कनेट से आप पढ़ी हैं? कनेट से और क्या सब्जेक्ट से आपके? मेरे इंग्लिश लिटरेचर। अरे, वाह, वाह, जी, वाह। बैचलर्स किया, उसके बाद फिर इरादा यही था कि सीएसएस करूं। और एक फ्रेंड के साथ मैं गई दुनिया न्यूज के ऑफिस। इनफैक्ट वो ऑडिशंस के लिए गई हुई थी और मैं मॉरल सपोर्ट के लिए उसके साथ चल पड़ी। वहां पे फिर अयूब खावर साहब से मुलाकात हुई, वासिर चौधरी से मुलाकात हुई, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग। और कोई प्लान्स नहीं थे। अच्छा, आपको मीडिया में पता है आने ये आम जिंदगी में बहुत होता है जी, कि लड़का जिस लड़की को देखने आता है ना, उसे छोड़ देता है और उसकी सहेली को पसंद कर लेता है। क्या ये पाकिस्तान में आम रिवाज है। तो बस और कुछ वो ऐसा सहेली ही सारी हुआ। जिंदगी कोसती रहती तो है। वो सहेली अब मेरी सहेली नहीं रहेगी। जब अब्बा को पहली दफा बताया कि ऑफर आई है और मैं जा रही अच्छा, हूँ। और आपके वाले साहब मियाँ वाली में या? नहीं, दे मूव्ड टू लाहौर बिकॉज ऑफ ठीक मी, है। क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पर ही जॉब कर रहे थे, मैंने भी यहाँ पे पढ़ा। वी आर बेसिकली फ्रॉम लाहौर। और मेरी आधी जिंदगी, मैं कहती हूँ मेरी, हाँ तकरीबन आधी जिंदगी, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल तक एजुकेशन मेरी सारी मियाँ वाली से है, है। मेरा ब्रॉटअप वहाँ पर अच्छा, हुआ है। अच्छा, मेरी वो अच्छा। कहते हैं ना जमपल मियाँ वाली Very की good। है जी। तो फिर हम लोग मूव कर गए लाहौर मेरी वजह से, बिकॉज मुझे जॉब भी और करनी कौन थी। से खेल हैं आप? ज़्यादा खेल। ज़्यादा खेल हैं, ठीक। ज़्यादा खेल, वाह 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 वाह। सब कास्ट का भी पता है आपको? मैं लगता है समझ रहा काफी बिलादरी है तुम्हारी। हंसियां देना शायरों को ये भी पता होता है। है ना। मेरे बहुत दोस्त हैं जो कि न्याजी और मियाँ वाली। अच्छा, जी, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो कि सरगोदा मियाँ वाली एक ही बिल्कुल जी जी जी, बेल्ट है। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही जी। है। वही गाने हमने भी सुन सुन के बड़े हुए हैं जो बाद में आपने सुने होंगे। जबरदस्त। तो सराय के गाने कोई हाँ, फेवरेट yes, कौन से आपका? yes। मेरा तो सराय के गानों में सिंगर्स जी, चलिए सिंगर बता दे। मुझे देखिए सारी कमाल है। जैसे लाला का तो अपना कोई जवाब नहीं है, क्या बात। अल्लाह तलूने वाला उनका कोई जवाब नहीं है, और मगर मंसूर मलंगी साहब की एक हाँ 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 अपनी हाँ, जगह वो थी। जो आवाज में दर्द है और यस यस। बकायदा खूबसूरत आवाज। केड़ी गलती हुई है जालिम क्यों दूर डेर लाई हाँ, 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 बूहे वाह, गैर वाह, दे वाह। बसाई नी। तो आपने जिक्र किया इंग्लिश लिटरेचर का, जी। तो अगर आपके हाफजे में हो शेक्सपियर की, कोई कीट्स की, कोई शेले की मत कोई पूछ चीज, तो लीजिएगा प्लीज इस तरह के सवाल में, तो बहुत अरसा हो गया। बट हाँ, शेक्सपियर को पढ़ा। और दो सूरतें देखिए, या आप हमें अंग्रेजी की कोई चीज सुना दीजिए या सराइकी की कोई चीज। सराइकी की सुना। तो सराइकी जी सुना दो। सराइकी कैसे सुनावा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ? अब मेरी तरफ देख के कोई दो चार भावे गाने कट दियो। इन्हन फुल लक्षण। अच्छा, सराइकी का ना एक बहुत मशहूर गाना है। अच्छा जी। है तो जरा मतलब लिरिक्स ते जरा कम गौर कराए, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डेडिकेट करे नहीं वाह। आ। इस तो बाद ही कंट्रोवर्सी बाहर आवे सी। अल्लाह बिना खैर। नियाजी ने असद कैफी को ये गाना क्यों डेडिकेट किया? अल्लाह खैर। ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के वाह, हुण सारा जानू नहीं बनदा। हेलो, वाह रे वाह। मैं क्या शायद ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। हुण सारा जानू नहीं बनदा। चंगे भले हासे सारी जिंदगी में जाके वाह। हुण सारा जानू नहीं बनदा। और ये वाह रे आपको- वाह। आपको पता है ये हमारे जानू का गीत है, जी, नदीम जी, का। बिल्कुल, हाँ जी, नदीम बिल्कुल, लूने वाले। नदीम लूने वाले। तो क्या नदीम लूने वाले खूबसूरत के लिए बहुत सारी तालियां। क्या बात। और कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है हिना न्याजी। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं चुलबुली शो और अपना क्या कहते हैं, चंचल, चंचल। चंचल भी कह सकते हैं आप। चंचल लड़के की मुतलाशी की नहीं। ये बेहतर था। हिना न्याजी। क्या है नजब सेगमेंट हमारा?
ये ना अब हमारा सेगमेंट है पूछो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स। अब माशाल्लाह आप बोलती हैं, आप बहुत अच्छा है। अब देखना ये है आप ज़हीन भी हैं या नहीं। ए, मत देखो प्लीज यही तो देखना है। प्लीज ये मत देखो। क्या नजफ पता क्या करती है, ये हमारे गेस्ट को ना पहले ही थोड़ा सा ना बैकफुट पे डाल देती है। देखना ये है कि आप देखना इसका मतलब ये है कि देखिए हमें अंदाजा तो है नहीं कि आप ज़हीन है कि नहीं है। रिडल से अंदाजा लगाए। क्वेश्चन मार्क। सो आर यू रेडी? परेशान भी हूँ और रेडी भी हूँ, लेकिन जी असद आप मेरी हेल्प करना, ओके? जी बिल्कुल। ये मैंने तो इतना हर बड़ा गाना डेडिकेट कर दिया है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में आप गा के भी सुना दें उसे। गाना बस मैं नहीं गा सकती, ये एक जो है ना प्रॉब्लमिक नहीं, मुझे समझे। लग रहा है आप असद के लिए गा सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं क्यों लग रहा है? आप गा दें प्लीज, मेरे लिए आप गा दें। लेट्स पुट इट दिस वे। भाई ढोला सानू प्यार दे नशियां ते लाके क्या चल रहा है मेरे शो में? ते हुण साडा झाड़ू नहीं फड़दा। माफ कर दियो। बढ़ते हैं जी पहली रिडल की तरफ। जी Okay. अच्छा है ना, वाह वाह, लोगों तो दिन फिरते थे उनकी लत्तां फिर गई। है ना, ये बताइए कि आपको मूवीज वगैरह में काम करने का शौक है? हाँ, लम्स ड्रामा फेस्ट में मेरी फर्स्ट पोजीशन भी आई, उसके बाद मुझे वाह। ड्रामा से ऑफर भी आई, Very good. लेकिन अब्बा ने बता दिया कि बस ये होस्टिंग तक ही रहना है। ठीक है, किसके साथ, चलिए शोज में या जो क्रिएटिव जो आर्ट फॉर्म्स हैं इसमें क्या आपको करने का शौक है, किसके साथ काम करने का शौक है? That's a tough question. कोई ऐसी आइडियल पर्सनैलिटी जिससे मिलने की ख्वाहिश हो, जो हयात हो? मुझे ज़ेबा बख्तियार साहिबा से मिलने का बहुत शौक है। आज जो है- I like her a lot. पता नहीं, मुझे वो बहुत पसंद है। I adore her. आप की मुलाकात तय हो गई है और कि आपकी किसी कोलीग ने Okay. ऐसा किया है कि आपको एक तहखाने में बंद कर ओहो दिया, हो, अच्छा। और जब तहखाने में आपको बंद किया तो जल्जला आ गया, ओए होए होए। जल्जला आ गया और लाइट वाइट जो है वो सब चली गई है, अच्छा। बिजली का ब्रेकडाउन हो गया, तो बिल्कुल अंधेरा है, Okay. तारीकी है। अच्छा। ठीक, मगर 4 दरवाजे हैं जिससे निकल के आप जा सकती हैं और ज़ेबा बख्तियार साहिबा से मिल सकती हैं। हूँ, ओके। एक दरवाजा खोलेंगी तो सांप ही सांप है, अच्छा और अजदहे हैं, सांप हैं, जहरीले सांप हैं, अजदा अच्छा। तो चले है ही है, सांप है जहरीले। ओके। और दूसरा दरवाजा आप खोलेंगी तो वो जो आपका हासिद है या आपकी जो हासिद है, उन्होंने वहाँ एक सीरियल किलर को बिठा रखा है। हेलो। अच्छा, ये सीरियल किलर है? जी, जी। ओके, अच्छा। और वो खास तौर पे हसीन जो चेहरे हैं ना, जी। उनका तो बहुत ही दुश्मन है। अच्छा। उसके बाद जो तीसरा दरवाजा है वो आप खोलेंगी तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की बिजली की आरियाँ जो है ना वो लगी हुई हैं, और आप इनको क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि पूरा जिस्म जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। ओके, ठीक स्केरी। है, हाँ। और चौथा दरवाजा अगर आप खोलेंगी तो आगे तेजाब जो है वो बुरी तरह से फैला हुआ है और आप उसके क्रॉस करके नहीं निकल सकते, मतलब तेजाब है पूरे फर्श पे और उसको पूरे क्रॉस- फर्श पे फैला हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक है, तो कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगी कि आप जा सकें और ज़ेबा बख्तियार साहिबा से आपकी मुलाकात हो सके और आप दोनों मिलके गा सकें? जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी। सारे नंबर ये परम के हैं जो बीच में आपने ये किया ना। अच्छा, मैं कैसे सारे- पहुंचूंगी? आई थिंक मैं सांप वाले रास्ते से गुजर के चली जाऊंगी। कैसे आप शाम को कहेंगी हुश, वो हट जाएगा? हुश हुश। या आपको वैसे बीट भी तो बजानी जिंदगी आती में सांप हमारे साथ हैं, हम उनके साथ जिंदगियां गुजार ही रहे हैं। ओहो। तो ये इन सांपों से क्या डरना, इतनी जिंदगी ने deep- बड़े बड़े सांप दिखा दिए हैं। अच्छा, नहीं इतनी मुख्तसर जिंदगी, छोटी सी तो आपकी उम्र है, आपने क्या कुछ देख लिया? आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। जब आप इस फील्ड में होते हैं, आप यू गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, आपको एक्सपोजर बहुत देती है ये फील्ड, आप मिलते बहुत ज्यादा लोगों नहीं, से वो हैं। सांपों का तस्करा करने किया। उसमें फिर सांप भी तो आते हैं ना। अच्छा, क्या तजुर्बा रहा आपका सांपों का? हर तरह के लोग होते हैं, मुझे लगता है अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और जब आप इस तरह की फील्ड में होते हैं तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम अच्छे उन लोगों से सांपों से मिलते कैसे बची आप जिंदगी में? बस मैं बची गई, इसीलिए अभी तक सिंगल हूँ और इसीलिए ढूंढ रही हूँ मैं। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड गाय एक्चुअली। नहीं, आपने मोहब्बत की कभी वैसे? अब्बा ने भी मेरे शो देखना है तो अब सच जवाब देना है या अब्बा देख रहे हो तो वो नहीं, वाला जवाब मिल गया अब्बा को उनको। बताए कि भाई अब्बा एक पढ़े लिखे समझदार यस, आई आदमी थिंक है, दिस इसमें इज क्या वेरी है? नेचुरल। अच्छा, हाँ। लेकिन तजुर्बा जिंदगी में अच्छा नहीं रहा है ना न्याज़? अब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा रहा? रहा। हाँ हाँ। अच्छा जी, अगली गल्ला ना पूछो ना हो। यानी कि आपको सांप चाहिए लेकिन उसका जहर निकला हो, हाँ, ये बात है। ये बहुत गहरी बात आपने कर दी। मगर क्या करें कि सारा लुत्फ जो है वो जहर में ही होता है।
अरे वाह 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 वाह। मेरे खुदाया, बहुत ही कोई जो है ना ये गहरी बातें तो मोहब्बत हुई है बिल्कुल, आई वोंट से नहीं हुई, और इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सो नो रिग्रेट्स। तो फिर क्या क्या हुआ क्या? और सारियां गल्ला ना पूछो ना। नहीं, जो आप बता सकें। बचपन में बस हुई, अच्छा 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 था, इट वाज फाइन। और मियां वाली में क्या ही मोहब्बत होनी है, आप मुझे बताएं। देखने वाला ही चिक्का दे पिछो है। जिस जमाने में आपको मोहब्बत हुई उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह आ चुके थे या वो मैं इतनी खत वत पुरानी चलते नहीं थे? हूँ, मेरे दौर में व्हाट्सएप था, मैं पढ़ सकती। नहीं, हम तो हाँ जी भाई बिल्कुल था, खत वाले लोग हैं ना जरा। बिल्कुल बिल्कुल व्हाट्सएप था, और पीटीसीएल वाले फोन भी होते थे, और बिल पे अच्छा। नंबर भी आ जाता था अगर आप Oh किसी से बात God. करते थे। सो बड़ा खौफनाक दौर था जब बट इट वाज अ गुड नहीं एक्सपीरियंस। तो कभी उस पीटीसीएल के नंबर्स की वजह से पता लग गया कि भाई ये किधर कॉल्स हो रही है, किधर से आ रही है? बड़ी बार आप, मुझे लगता है बिल से ही देख के अंदाजा होता था कि नहीं, अच्छा, तो अगर ये मोहब्बत किसका थी- नंबर है जहाँ 48 मिनट्स बात हुई है, ये किसका नंबर है पता करो। हेलो, और भाई और अब्बा और वो फिर वो जो फौज होती थी ना, बट नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक था तो फिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ? आई थिंक इट वाज डेस्टिन्ड टू बी लाइक दिस, और इसमें अल्लाह ताला की। मगर आप तो उस तरह की हमें की लड़की लगती हैं, यूथ लगती हैं, खातून लगती हैं जी। जो अपनी मंजिल और अपना मकसद और अपनी डेस्टिनी खुद तय करती है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके नसीब में नहीं होती हैं, और उनको फिर आप छीन भी नहीं सकते, तो आई थिंक आई एम हैप्पी। तो उस मोहब्बत के खो जाने का या वो न कोई इतनी मिलने बड़ी का मोहब्बत नहीं। जितनी भी थी दुख है। नहीं नहीं, आई टोल्ड यू नो रिग्रेट्स। अच्छा, या तो फिर वो कैसी मोहब्बत है जिसके चले जाने का दुख ना हो? और बचपन की मोहब्बत वो समझ तो लें, बहुत ज्यादा गहरी लाइकिंग होती है। समझ लें, क्रश समझ लें, इन्फेचुएशन की है। इनफैचुएशन नहीं, आई वुड नॉट से दैट वाज उससे एक दर्जा ऊपर। यस, लेकिन ऐसी नहीं थी कि जिसका दुख हो। नहीं, शायद उसमें उस लेवल पे इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, आप इतने समझदार नहीं होते आपको, और जब फिर आप समझदार होते हैं तो फिर मोहब्बत करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। फिर आपको लोगों की, दुनिया की इतनी समझ आ जाती है कि फिर इट्स डिफिकल्ट टू फॉल इन लव, एंड एट टाइम्स आई से इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता ना, तो दुरुस्त कह वो रही हैं। भी एक नेमत है। यकीन सबसे जब बड़ी बात। पता चल जाए ना, फिर मुश्किल हो जाती है जिंदगी। कभी दोबारा उस मोहब्बत से जिंदगी में जब आप कामयाब हुई, शोहरत का एक अपना एक लुत्फ है, एक बहरहाल अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। इस मुल्क को देखिए, 25 करोड़ की आबादी, कितने लोग होंगे जो हाउस होल्ड नेम्स होंगे ना? जी जी। तो कभी उसके बाद मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। उसके बाद मोहब्बत भी नहीं हुई, अच्छा, टाइम ही नहीं मिला ना मोहब्बत के लिए। अब बहुत सारे लोग जिंदगी में, अच्छा मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, इफ यू थिंक यू लाइक मी एंड यू वांट टू बी विद मी, तो आपको कोई प्रैक्टिकलिटी, मतलब वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस पे मैं यकीन रखती बस हूँ। क्या करे, सर के बल खड़ा होकर दिखाए? नहीं, वो रिश्ता भेजे। हाँ, अच्छा, ठीक ये है। अम्मा नहीं मान रही और एंड पे इस्तिखारा नहीं ठीक आया, हाँ, नहीं आए तो फिर गड़बड़ है ना। नहीं ये- नहीं, वो तो फिर सांप है वाला ना, रवैया है। है ना? हाँ, उससे तो फिर वो होशियार। ऐसे लोगों से दूर ही हम ठीक नहीं, है, नहीं, ऐसे नहीं, लोगों से हम नहीं। सिंगल ही बेहतर है। नहीं नहीं, दुरुस्त है। फाइन। तो इससे तो बेहतर है कि फिर उस दरवाजे से ना गुजरा जाए, ना गुजरा ये तो जाए, सीरियल सांपों में किलर से वाले से गुजर गया। अच्छा जी, ज़ेबा बख्तियार से मिलने जा रही हैं आप, जी, तो मैं और ये- पुरानी मोहब्बत की यादें साथ लेके जा रही हैं। जी। तो सांप, आई थिंक, नहीं, मगर बहुत मुश्किल है, इसलिए कि सांप ही सांप है वहाँ। अच्छा बहुत, फिर सीरियल किलर को ही किसी तरह से कन्विंस करूंगी, तरले तुरले नहीं, वो करके। तो बहुत दुश्मन है, और उन लोगों का तो बहुत ही दुश्मन है जिन्होंने बचपन में मोहब्बत की। अच्छा, ये इन दरवाजों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता और कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। कोई खिड़की यही शिड़की चार नहीं वो है है। क्या? नहीं नहीं, खिड़की शिड़की भी कुछ भी नहीं है, और लाइट चली गई है, बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है क्योंकि ज़लज़ला आ गया था। अगर लाइट चली गई है तो सीरियल किलर को मैं नजर कैसे आऊंगी? वो तो टॉर्च और वो वॉर्च उसके इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वो हैं, वो बिजली के आपने जो बताया था, अगर लाइट ही नहीं है तो आई थिंक मैं वो ये वाले में से गुजर जाऊंगी। हाँ, तो अगर आप ये पहले ही गौर से सुन लेती तो पहले ही निकल जाती हैं आप। आई एम नॉट मसला ही तो अपना मसला है। तो बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। जी। लो भी, कुड़ी इंग्लिश मास्टर्स है कि अपना मास्टर्स ना? जी। हाँ। आई एम अ बर्ड, इफ यू चेंज माई फर्स्ट लेटर टू सी, आई बिकम अ वेजिटेबल। आई एम अ बर्ड, If you change my first letter to C, change my first letter to C, क्यों I कम- become a vegetable. हमने वो बर्ड देखा हुआ है? अब ये हमें नहीं पता। नहीं, मुमकिन नहीं है कि आपने ना देखा हो। पाकिस्तान में उड़ते फिरते हैं। हाँ हाँ,
और Pro? आम जिंदगी में बकायदा उसकी मिसाल दी जाती है। इंज करके अखा फेर जाए, इंज। इंच फेर दे, कोई हिंट देना। भाई इतना बड़ा हिंट आया आपको, एंज करके कौन अखा फेरता है? आप 10 सेकंड चुप रह के सोचिए। देखें, सांप की मिसाल हम देते हैं डसने के लिए, ठीक है। लोमड़ी की मिसाल हम देते हैं मक्कारी के लिए, मकारी के भेड़िए की मिसाल हम देते हैं खूंखारी के लिए। अखा फेरन दी मिसाल इसी किस परिंदे दी दी? चील। बता देना, मैं बहुत मुश्किल है। चील सारी जिंदगी मियां वाली में गुजार के आपको ये नहीं पता कि चील क्या करती है। एक मिनट, but let me think. चील आंखें I am फेरती है, a चील bird. आंखें निकाल लेती है। I am a bird. हाँ, yes. If you change my first letter, पहले तो birds का मैं सोचूं। हाँ बिल्कुल सही है, सही, आप सही जा रही हैं। हाँ, तरीका यही है। हाँ Parrot. If you change my first letter, then I become a vegetable. हाँ, देखिए एक होता है चशम, फर्स्ट लेटर टू सी, चशम वी आर एक वेरी होता है। क्लोज। आपको पता आपने भी उसका नाम लिया है? हाँ, ये अभी- मजे की बात ये है कि गुफ्तगू में आप उसका नाम भी ले गए। कैसी बात है? मतलब आप जवाब दे चुकी है मगर आपको पता नहीं है जवाब क्या। अब लेकिन चशम क्या होता है? चशम I know बहुत सिंपल होगा इसका जवाब, लेकिन बहुत सिंपल। और मैं दे चुकी हूँ। गाड़ी वाले, गाड़ी वाले। पैरेट तो नहीं है। देखा, गाड़ी वाले से पहुंची। हाँ उधर से पहुंच। पैरेट, कैरेट। थोड़ा स्लो है मेरा कोई बात नहीं। दिमागी सिस्टम, टेक्स टाइम। तोता चशम होता है ना? नाज़रीन, ओके, बस यही थी। हाँ हो गई। देखो, दोनों के सही जवाब दे दिए। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टैलेंटेड, लर्नर, ज़हीन, ब्यूटीफुल, चुलबुली हिना नियाज़ी और ऑफ कोर्स Thank you. रिश्ते के इंतजार में। नहीं ऐसा नहीं है कि वो इंतजार में है, सिंगल हैं आप, यूं कह लीजिए। चलिए, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हिना नियाज़ी साहिबा। और नजफ, क्या है प्रोग्राम, किस मतलब? नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है, कुछ भी। कुछ भी। तैयार है? चलो, आई एम रेडी, आई एम रेडी। जी जी। और आज तो पब्लिक वो कुछ जान गई है जो कोई भी नहीं जानता है। वैसे नाम तो कोई नहीं बताता बचपन की मोहब्बत का, है ना? पूछना भी नहीं चाहिए, उस बेचारे का घर ही बर्बाद ना हो जाए। क्या पता उसकी शादी ना हुई हो। अच्छा, इतनी खबर रखती हैं आप? सोशल मीडिया का दौर है, हम कौन सा खत वाले एरा में रह रहे हैं कि खत लिखेंगे और कबूतर लाएगा। आई थिंक सोशल मीडिया पे आपके पास एक्सेस है, अब तो आप किसी को भी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप देखती हैं उसे? आई डोंट स्टॉक। अभी आपने कहा आप स्टॉक करती हैं, लेकिन आते जाते फीड पे नजर से गुजर ही जाती ऐसे गुजर जाता है, चीजें, सुबह बिल्कुल। शाम 2 वो तो मरतबा, असद 4 की मरतबा। प्रोफाइल कितनी बार शायद मेरी नजर के सामने से गुजरी हो, नजफ की गुजरी हो, आपकी गुजरी हो। मेरे तो है ही नहीं। नहीं मतलब लोगों ने, फैंस ने तो आपके बनाए हाँ, वो हैं fan page पेजेस, है, हाँ, fan फैन page, पेजेस तो हाँ। आपके हैं ना। अच्छा, बल्कि अच्छा आपके तो फैली बात चली है, जो कि अक्सर हम इसको बताते रहते हैं जी। कि वो जो एक होती प्रोफाइल, जी। वो मेरा एक भी प्रोफाइल नहीं है। आप किसी भी नो में नो, नहीं है, एक भी social प्रोफाइल नहीं media बना हुआ। handle। नो, फेसबुक का कोई प्रोफाइल मेरा जाती नहीं बना हुआ जी। कि वो कम से कम भी दर्जों, मतलब 20, 30, 40 से ज्यादा प्रोफाइल जो है वो मेरे नाम से बने हुए, सब फेक है, लोगों को पता होना तो चाहिए। व्हाई डोंट यू और रिपोर्ट इट? अरे सब कुछ किया है। तो एक फैन पेज है जिसपे गालिबन 1 मिलियन फॉलोअर्स है, वो हमारा अपना है। अच्छा। बाकी सारे जो हैं वो लोगों ने बनाए हुए हैं, तो Fake उससे बनाए हमेशा हुए हैं। मोहतात रहें। और ये बताइए कि वो जो बचपन वाला है, अगर वो आ जाए सामने, अब वो उसको छोड़ दें। वो नहीं कैसे छोड़ दें? वो आपने He नहीं doesn't छोड़ा, तो हम exist कैसे छोड़ दें? anymore. He doesn't exist anymore. I've moved on in life. खुदा ना खास्ता। नहीं मतलब मेरी जिंदगी में doesn't अच्छा, आप exist. किस नहीं हाँ, मैं I've moved समझा- on in life. अच्छा, नहीं अल्लाह ताला उनको जिंदगी में हयात नहीं है रखे, और उनको उन्होंने खुश शादी भी रखे। नहीं की। ये भी बताया। और सुबह शाम कभी कभी सामने भी आ जाता है। हाँ, मगर ये है कि मैं मूव ऑन कर चुका अगर मैं move on कर चुकी हूँ। हूं। ये मुझे पता नहीं क्यों है ना। कैंडिडेट्स बैठे होंगे ना जिसने हाँ। सोचा होगा शादी हो जाएगी, उन्हें कहना नहीं आते बचपन दी मोहब्बत। ज्यादातर लोग हुण मियां वाली पहुंच गए ने। अच्छा चलें जी, पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा हिना साहिबा से सवाल है कि आप सिराइकी बहुत अच्छी बोलती हैं, तो क्या आप सिराइकी लहजे में मुझे वो मशहूर गाना सुना सकती हैं, रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਸਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਚੰਗੀ ਉਭਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਕਰੋ। मैं किथाई भी वेनी हाँ, मैं चाहे बाहर वना, मैंने एक कॉम्पलैक्स है ही नहीं। मैं अपनी भेड़ दे नाल फैमिली दे नाल किथाई भी लगी वना, कोई बहु हाई एंड जाओ वे जिथे ऐसे लोग हों कि उन्होंने समझ भी नहीं आती, तो मैं बहु फखर नाल अपनी ज़बान उभरदी हाँ। पहले तो आप इसके लिए दाद कबूल करें। वेरी गुड। जो शख्स अपनी रिवायत से अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ा हुआ ना, आप समझे उसकी कोई जिंदगी नहीं है। हाँ, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, उसकी कोई शख्सियत नहीं है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। और जहाँ तक इनके गाने, ये जो फरमाइश इन्होंने, एक तो आई एम अ बाथरूम सिंगर, भाई मैं गाना बिल्कुल नहीं गा सकती, लेकिन मैं ये गाना है रुलते गए पर चस बड़ी आई है, इसके शुरू में लिरिक्स क्या हैं? पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, भाई वाह वाह वाह। बंदा खुश खुश रुलदा, जदों फिर होंदी बेवफाई है, रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई। भाई वाह वाह वाह। ये कमबख्त पहला प्यार हर गाने में आ जाता है। देख लें कैसी बात है। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन। अच्छा जी, बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। हिना मैडम, आप बहुत प्यारी हैं, आप अदाकारी क्यों नहीं करती? और आपकी हंसी बहुत मशहूर है, मेरे लिए प्लीज़ थोड़ा हंस के दिखा दें, मेरे पास देने को 1 लाख रुपए नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बेटा खान नू भी कुछ नहीं लग रहा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये रेफरेंस पता है किस उसका दे रहे हैं? 1 लाख रुपए वाली बात आप लोग किसी शो में शायद आपने कह दिया था। शो में बोला था बिल्कुल इंटरव्यू में कि हंसने के मुझे 1 लाख अब तो रुपए 1 लाख नहीं ले रही होंगी आप। कोर्स नहीं, अब तो बस हालात बदल गए, वाकयात बदल हंसी बदल गई। जी आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत ज़्यादा रोड शोज़ किए हैं, कभी कोई आपकी खूबसूरती देख के बेहोश हुआ? विंगा सवाल पहले नहीं देखा। आपने बहुत ज़्यादा रोड शोज किए हैं, आपने माशाल्लाह बेटा क्या कहने। अच्छा, और कोई होना हो ये तो बेहोश हो जा रहा था। तो कभी कोई बेहोश ऐसा कोर्स नहीं, ऐसा कहाँ होता है। और मैं कभी अपने घुटनों पे झुक गया हो और फूल पेश कर दिया हो? हाँ ये हुआ था। ये सोचना है ना, ये काम खराब। नो कमेंट्स। लेकिन हाँ सब कितनी बार हुआ ऐसा? एक्चुअली ना मैं चलिए स्टोरी बता देती। स्टोरीज हैं जिंदगी में, इतनी कहानियां हैं। जिंदगी है ही कहानी है। ऑफिस में जब मैं जाती थी तो इतना बड़ा बुके आया होता था, रिसेप्शन पे होता था, और रिसेप्शनिस्ट मुझे जाते कहते थे मैडम आपके फूल आए हैं ना, तो ऑफिस में एक अजीब सी बस क्रिएट हो गई, बिकॉज मेरा पीपल नो मी एड्डा बड़ा बुके। तो मैं बड़ी परेशान हुई। तो मैंने उस जहाँ से वो फ्लावर्स आते थे उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक साहब हैं जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वो हमें तो बस कह देते हैं कि इस एड्रेस पे डिलीवर करवा दें, अगर आप कहती हैं तो आपको मैं उनका नंबर दे देता हूँ। नंबर लिया, बात हुई, मैंने रिक्वेस्ट की, तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मिलना भी चाहता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे ऐसे लोग वो समझ नहीं आई। बस मुझे कुछ रीजंस मेरी अपनी भी थी, कुछ फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें थी जो कि नहीं हो सकता था, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी बिल्कुल। तो आई रिफ्यूज्ड, और फिर उसके कुछ अरसे तक वो फूल रुक गए। फिर वैलेंटाइंस डे जब आना तो वो फूल आना। अभी जो गुजरा इस पे आए? हाँ, वो तो ही स्टिल देयर। और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि भाई ना आप प्यार भूल रही हैं ना लोग प्यार भूल रहे हैं। मैं तो भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि भाई शादी इस तरह से नहीं होती। आपका प्यार करना, किसी के लिए, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना, जबरदस्ती नहीं हो सकती शादी। फिल्मी बंदा आपको नहीं पसंद? फिल्मी ये मैंने नहीं कहा कि फिल्मी नहीं होना चाहिए, बट देखिए वो लाइफ में चीजें अच्छी लगती हैं जब व्हेन यू फॉल इन लव विद समबडी। होना चाहिए वैसे? ही शुड बी नाइस एंड रोमांटिक। ये 90s की जो फिल्में थी, हाँ तो वो बेचारा कर तो रहा था, फिर फूल तो भेज रहा था 90s में। लेकिन उसको ये भी समझना चाहिए था कि फूलों से वो फूल भेज, खाली फूल से काम नहीं चलता। अच्छा, हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। अच्छा जी, बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। हिना, सुना है आप खाने की बहुत शौकीन है, अगर लाइव शो के दौरान आपकी पसंदीदा चीज़ आपके सामने रख दी जाए तो आपकी क्या हालत होगी? खा लेती हूँ, क्या हालत होगी। आई एम वेरी फूडी। और लाइव शो में कोई हमारे शो की एनिवर्सरी हो, कोई हम फ्रूट्स पे शो मॉर्निंग शो में बहुत करते थे, तो
अब आम खाना ना एक बहुत ही, मुझे लगता है आपको एक स्पेस चाहिए, हाँ, आप और अकेले ही तन्हाई खा सकते चाहिए। हैं, जी, जी, है ना? चाहिए, हाँ। लेकिन मैंने लाइव शो में वो भी खा लिया। ये जो हमारे इलाके के लोग हैं ना, सरगोदा मियाँ वाली जी, ये जो बेल्ट है, जी। ये चूंकि फल वगैरह बहुत कसरत से होते हैं, तो शायद इसलिए भी हम लोगों को फ्रूट ज्यादा पसंद और मैं होते बहुत शौक से खाती हूँ, तो लाइव खा रही बस हूँ। अब आपके घर आम की पेटी आना शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल से। आपका ताल्लुक मुल्तान से है क्या? नहीं हुण जो फुल पाई भेजते सन हुण वो आम भेजणगे मेरे ख्याल में। मुझे लगा आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए आम की पेटी मैं के तो मुल्तान से मेरा ताल्लुक ना भी हो। इनका मसला ये है कि चाहे भी तो आपको पेटी नहीं बेच सकेंगे। हाँ जी, मैं नहीं भेज सकता, मैं नहीं भेज सकता। बिल्कुल। शायर आपको खुश नहीं देख सकते, ये आज साबित होगी बात। नहीं, मैं असल में किसी की खुशी खराब नहीं करना आए। ना, सही कह रहे हैं, मेक्स सेंस भाई। असद हाँ, चलो जी, रात मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हो रहा है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हिना नियाज़ी। छोटे से वक्त के बाद आपका वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हिना नियाज़ी साहिबा। हिना, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। ओके, ठीक है, और दिल से हम सवाल करते हैं और आपको एक वादा करना पड़ेगा ओके। कि मैं जो भी कहूँगी वो दिल से कहूँगी, ओके, और इसलिए कहूँगी कि ताकि लोग उससे सीख सकें। ऑल राइट। तो जो मैं जो कहूँगी मैं जो कहूँगी दिल से कहूँगी ताकि लोग उससे सीख लोग सकें। उससे सीख सकें। All Okay. right. कोई रिग्रेट्स जिंदगी में? मैं मियाँ वाली में, चूँकि मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से, और मेरा जो है आई वॉज बॉर्न देयर, तो मेरी एजुकेशन में OA लेवल्स में नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पर तब अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। तो वो रिग्रेट है, क्योंकि जब मैं कनेडा आई और मैंने अपना बैचलर्स के लिए यहाँ पर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा देयर इज़ अ वॉइड, और मुझे गैप फील हुआ मेरी बाकी क्लास फेलोज़ के साथ, क्योंकि वो OA O लेवल्स करके आप सोचेंगे कितनी पढ़ाई वाली तरफ बात ले गई है। बट दिस इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट आई हैव। अच्छा, गिल्ट की 100 किस्में होती हैं। जरूरी नहीं है कि गिल्ट ऐसा हो कि जो कोई इखलाकी हवाले से हाँ बहुत जी, गलत हाँ जी, चीज़ हाँ हो। जी। कोई ऐसा गिल्ट जिंदगी में जो ज़मीर इसमें मलामत करता है कि मैंने ये गलत कर दिया, गलत डांट दिया, गलत हाँ वो कर दिया, हाँ, कोई ऐसी बिल्कुल बात? बिल्कुल। आई एम वेरी ब्लंट एंड वेरी वोकल, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं बस बोल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं माफ़ियाँ भी बहुत मांग रही होती हूँ, तो वो गिल्ट ट्रिप पे मैं रोज़ ही जाती हूँ, आप समझ लें। गुस्से में सिर्फ कुछ कह देती हैं, या ये है कि गुस्से में फैसला भी कर लेती हैं कोई? ये फैसला दो नहीं अलग अलग करती, चीज़ें। फैसला बिल्कुल नहीं करती मैं, फैसला खुशी में भी नहीं करती। अच्छा, फैसला सोच समझ के लेट सोच टाइम समझ लेती के, हैं? आई टेक माई टाइम अच्छा। एंड देन आई मेक अ डिसीजन। लेकिन गुस्से में बदतमीजी नहीं करती, बट हाँ वोकल हूँ, बोल देती हूँ। और आई थिंक मुझे ऐसे लगता है, थोड़ी अपनी तारीफ भी कर दूं, कि मैं दिल की साफ हूँ, तो ब्लंट हूँ, तो जब जो कुछ मेरे दिल में आता है आई से इट आउट लाउड। ठीक है, लेकिन आप समझती हैं कि ऐसा ब्लंट होना जिससे दूसरे की दिल आजारी हो जाए, that ये is दुरुस्त wrong. है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, दैट इज रॉन्ग। फिर मैं अपोलोजाइज भी करती हूँ। कौन सी ऐसी बात जो इस कदर खुश रहने वाली, इतनी एनर्जेटिक, इतनी चुलबुली, चंचल, शोक, और एक तरह से ऑप्टिमिज्म भी है, एक पॉजिटिविटी भी है, मगर किसी वक्त उदास इतना कर देती हो हिना को, उस लड़की को, कि वो उसके लिए अपने आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है? ओके, सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और मैं बताती भी नहीं हूँ। आई थिंक आज आपने पूछा है, तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, या मैं अब सोच रही हूँ कि शुड आई टॉक अबाउट इट और नॉट। सो माई मदर इज़ नॉट वेल, कैंसर पेशेंट हैं जी, और वो टर्मिनल स्टेज पे हैं। ओह, तो आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन हर रोज़, और बहुत मुश्किल होता है अपने प्यारों को ऐसे देखना, वेरी टफ। जब डॉक्टर्स ये बता दें कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, या लाइलाज कर दें, और आप हेल्पलेस होते हैं, बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते, आप उनकी तकलीफ को कम नहीं कर सकते, आप उनको तकलीफ में रोज देखते हैं। दैट सर्टनली इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी, और बस दुआ है कि अल्लाह ताला मोहताजी ना दें, क्योंकि उनको हमने देखा है, और जब बच्चों क्या कैसे भरपूर देखा होता है अपने वालिदैन को ना, कितना एक्टिव देखा कितना होता है। एक्टिव, वो स्कूल भेजना, Yes. वो हमारे नाश्ते बनाना, Yes. वो हमें स्कूल के लिए तैयार करना। तो आई थिंक इट इज़ अ साइकिल। अब जब मैं अम्मी के बालों Everyone में has. कंघी कर रही होती हूँ, या जब वो नहाती हैं, या उनको नहलाती हूँ और उनको तैयार करती हूँ, ऑयल लगाती हूँ, आई पुट
क्रीम ऑन हर, जो भी, उनको तो शायद पता भी नहीं है कि वो इतनी बीमार है, और हमने अभी उनको बताया भी नहीं है कि आपकी और एक मसला है कि हमारे यहाँ पे पेन मैनेजमेंट का भी प्रॉपर इस तरीके से कोई नहीं है, कोई इधर इदारा नहीं है, और एज लिमिट भी फिर होती है। तो उनको जब डायग्नोज हुआ तो टर्मिनल स्टेज पे ही हुआ डायग्नोज, एंड आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। कोई ऐसी बात जो आप अपनी वालदा से कहना चाहती हूँ ज़िंदगी में, किसी वजह से ना कह पाई हूँ, किसी झिझक की वजह से, किसी और वजह से, तो आप? मैं उनको हर बात बताती हूँ, आई शेयर एवरी, शी इज़ लाइक माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। मतलब अब्बू से वो डर है और वो खौफ है, क्योंकि अब्बू मेरे स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा। इनसिक्योरिटी जिंदगी में नहीं, कोई खौफ, कोई? बस प्यारों को खोने की इनसिक्योरिटी है। मैं अपनी माँ, लेकिन ये फिर ये एक बिटर रियलिटी है कि उन्होंने हमेशा साथ भी नहीं रहना, लेकिन ये डर लगता है उनको खोने से, उनके दूर जाने से, कि ज़िंदगी कैसे होगी। अब तो घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी दुआओं के साथ बाहर निकलते हैं, और वो इंतज़ार कर रही होती हैं, तो उस वक्त से डर लगता है कि जब घर जाएंगे तो कोई होगा नहीं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सलामती रखे। मेरे ख्याल में जो भी देखिएगा, बेशुमार लोग दुआ करेंगे आपकी वालदा के लिए, हम सब दुआ करेंगे। और बहैसियत मुसलमान आप जानती हैं कि हमारा खुदा की ज़ात पे, मौजज़ों पे, सब पे हमारा यकीन है। और बेशुमार मरतबा हमने देखा है कि डॉक्टर्स बहुत कुछ कहते हैं। वैसे मैं आपको अपनी जिससे बताऊँ कि मैं ख़ुद इस वक्त इसी किस्म की उससे गुज़र रहा हूँ। और यानी कि जब मैंने लोगों से पूछा कि भाई माय मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम CKD5, तो जब मैंने देखा और पता किया तो पता लगा कि भाई कुछ लोग 3 महीने डॉक्टर कह देते हैं, हाँ मगर 5-5, 6-6 साल लोग पास रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सेगमेंट रखने का, इसके पूछने का मकसद ही यही होता है कि अब जो आपने बात की ना, इससे लोग सीखते हैं। क्योंकि इस वक्त हम क्या दे सकते हैं अपने वालिदैन को? सबसे ज़्यादा चीज़ हम टाइम दे सकते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, छोड़ दीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, ऐसे छोड़ ही दीजिए है, बहुत ऐसे सारी ही चीज़ें। आप भी छोड़ दें, मैं भी छोड़ दूं, लोग भी छोड़ दें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये फिर हमें ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। और जैसा कि आपने सेगमेंट के शुरू में भी कहा कि आप दिल से जवाब देंगी, और इसलिए देंगी कि लोग उससे सीख सकें। तो यकीनन लोगों ने उससे सीखा होगा, और वो दुआ करेंगे आपकी वालदा के लिए भी। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के आखिर हिस्से में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त गूगली। अब अच्छा, आपका फिर से मूड हंसना फौरन से पड़ेगा। फ्रेश हो जाएगा। ओके, सो मैं इतनी खुश रहती हूँ ना कि लोगों को ये वाला एस्पेक्ट पर्सनालिटी का पता ही नहीं है, और मैं इसको बताती भी नहीं हूँ। तो बढ़ते हैं गूगली की तरफ। ये 4 मॉर्निंग शो होस्ट्स हैं और एक्ट्रेसेस भी हैं, और आई कामयाब हैं। लाइक बेटर। हाँ, चलिए। आई थिंक आई लाइक, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शोज़ में, इस इंडस्ट्री में दे आर क्वींस। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने शोज़ किए हैं, कर रही हैं। बट आई पर्सनली लाइक जुगन, सादिया साहिबा, शाइस्ता, एंड देन निदा। ठीक है। बढ़ते हैं अगली गूगली की तरफ। अच्छा, भाई आजकल तो आप शोज भी कर रही हैं, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सोना तो नसीम शाह आएगा। मेरी पार्डन माय पंजाब, बाबर आजम, आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग। अगेन बाकी भी व्याए गए हैं तो भाई फायदा नहीं है। अच्छा। बाबर आजम, आई थिंक, या आई हैव हर्ड ही इज आल्सो सीइंग समवन, आई एम नॉट श्योर, टीवी पे कुछ भी है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर जाता है, बट मुझे बाबर आजम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कितने अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे, ही इज रियली गुड। फर्ज कर लीजिए कि वो फूल भेज रहे हैं आप, हाय, तो मैं एक्सेप्ट करूंगी उसको। मेरे ख्याल में अब इसके बाद शो में आगे कुछ रह नहीं गया ना। सबसे बड़ी खबर जो है वो हमें मिल गई है। ही इज वंडरफुल, आई लाइक हिम, अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन शादी की शेरवानी खरीद रहे थे, तो कोई होगी कहीं दिल लगी चल रही होगी। हो सकता ना हो सकता है क्लिप देख लें। हाँ, तो फिर तो
देख के देखिए शायद ना, इग्नोर भी कर मैं तो दे। आपको पता है, मैं तो बदनाम हूँ। मेरी शायरी जो है वो लोगों को दो दिलों को मिलाने के लिए बदनाम है पिछले 25 साल से। कितने नेक तो- काम कर रहे हैं ना आप। तो दो दिल और मिल जाएंगे तो हमें तो खुशी होगी। वेरी काइंड ऑफ यू एंड यस ही इज वंडरफुल, अमेजिंग। फिर आप कोशिश जारी रखें प्लीज। चलो भाई, हजरत हाँ आएगी। थैंक यू फॉर कमिंग हिना। you. हमेशा आपसे जब भी मुलाकात हो, चाहे निजी महफिल में हो, फैमिली फंक्शन में हो या किसी शो में हो, बहुत अच्छा लगता है। Thank और you. हमारी बेपनाह दुआएं हैं आपके लिए, आपकी Thank you कामयाबी so के much. लिए। और आप बहुत खुश रहें, तरक्की करें बहुत। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत ऑनर की बात है कि आज आपने मुझे अपने शो में बुलाया। हमेशा से जब भी आपसे मुलाकात होती है सीखने का बहुत मौका मिलता है। आप हमारे उस्तादों में से हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे बहुत बड़ा नहीं, नहीं, मैं very हूँ भी, young, मेरा आपको बहुत very- फर्क है। लेकिन उम्र हमारे का- लिए उम्र का तो काबिल बहुत ही फर्क इज्जत। और बहुत अच्छा लगा आज आपके शो पे आके। इमेंसली टैलेंटेड टीम भाई, यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आया और वंडरफुल, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि ये फूल आते हैं कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।